प्रिय बच्चों, अनुच्छेद लेखन के विषय में हम आपको आज कुछ ध्यान देने योग्य बातें बताएंगे। हालांकि हम आपको पहले भी इससे अवगत करा चुके हैं, फिर भी आज हम आपको बताते हैं कि अनुच्छेद लिखते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। शब्दों का ध्यान अवश्य दें कि 100 से अधिक शब्दों का प्रयोग न करें। वाक्य छोटे हों और एक दूसरे से जुड़े हुए हों। एक के बाद एक वाक्य जब हम लिख रहे हों तो उनमें आपस का जुड़ाव होना अत्यंत आवश्यक है। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। भाषा सरल होनी चाहिए और अपना प्रभाव डालने वाली होनी चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होगी। अनुच्छेद में भूमिका की और उपसंहार की यानी कि आरंभ में यह बताने की आवश्यकता नहीं होती कि हम आगे के पूरे अनुच्छेद में क्या लिखने वाले हैं, और उपसंहार अर्थात जो भी समस्या है या जो कुछ भी ज्वलंत विषय है उस विषय का निचोड़ क्या निकला, उसका हम इलाज क्या कर सकते हैं आदि निवारण इत्यादि को उसमें संकलित करने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद हमारा प्रभावशाली बन जाता है। अनुच्छेद के आरंभ में ही यदि हम सूक्तियाँ लिख दें जो भी हमारा विषय है उससे संबंधित, या कोई कविता लिख दें या कोई उदाहरण दे दें, इस प्रकार जब हम कुछ भी अलग से उसमें लिख देते हैं तो वह और अधिक हमारा अनुच्छेद प्रभावशाली हो जाता है और लोगों को, जो भी अन्य पढ़ने वाले हमारे पाठक हैं, उनको पढ़ने के लिए और विवश करता है। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य के अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु हमने दे दिए हैं। जो संकेत बिंदु हैं आपके, इनके आधार पर आपको अनुच्छेद लेखन करना है। तो शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा हमारे जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज हमारे जीवन का उद्देश्य ही हमारी शिक्षा है और एक छात्र के लिए तो सबसे अधिक उसका जो जीवन का मूल्य होता है, जो उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है, वह शिक्षा ही होती है। विद्यार्थी जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा ही होती है। तो हमारे जो मुख्य संकेत बिंदु हैं, सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाना। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति सभ्यता को भी सीखता है और सुसंस्कृत भी होता है। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा के द्वारा ही हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास संभव है। भावी नागरिकों की तैयारी। शिक्षा के द्वारा ही भविष्य में नागरिक कैसा होने वाला है, कैसा देश के लिए होगा, कैसे अपने परिवार के लिए होगा, कैसे अपने अन्य नाते रिश्तेदारों के लिए या पास पड़ोसियों के लिए, समाज के लिए किस प्रकार का वह नागरिक तैयार होने वाला है, वह भी हमारी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। अर्थात शिक्षा ही हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करती है। उसी के द्वारा हम सभ्य भी होते हैं, सुसंस्कृत भी होते हैं, हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है और हमारा भविष्य भी हमारी शिक्षा पर ही निर्भर करता है। तो आज आपको अनुच्छेद लिखना है शिक्षा का उद्देश्य पर इन संकेत बिंदुओं के आधार पर। धन्यवाद।